हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आगे आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे कुछ नई चीज़ों के बारे में। पर अभी तक हमने अपनी क्लास में कल हमने सीखा लाइक का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और किन चीज़ों में अपने सेंटेंस में उसका इस्तेमाल करते हैं। आज सीखेंगे हम ऐसे ही कुछ नए शब्दों के बारे में, जिनमें से एक का नाम है नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। आज हम सीखेंगे ज़रूरत का शब्द का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, नीड या फिर नीड टू। इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं या फिर हम कैसे इन्हें अपने शब्दों में इन्हें ढाल करके एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर इंग्लिश में जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आई नीड टू गो समवेयर बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई नीड टू गो समवेयर। सो हम इस तरह से नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं मुझे उसे समझाने की ज़रूरत है। तो हमारा नियम, जो कि हमारा शुरू से ही नियम रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। और वर्ब में हम, और जो भी वर्ब होती है उसमें हम प्लस में एस या फिर ई एस लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, तो आई के साथ हम ऐसे एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई नीड टू, समझाना होता है इल्यूसिडेट, ELUCIDATE, इल्यूसिडेट का मतलब होता है समझाना। तो आई नीड टू इल्यूसिडेट टू उसे, मीन्स होता है हिम। आई नीड टू इल्यूसिडेट हिम, मुझे उसे समझाने की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ हमें उससे बात करने की ज़रूरत है, तो हमें मीन्स होता है वी नीड टू टॉक, माने होता है बात करना, टू हिम मीन्स हमें उससे बात करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। और जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद नाउन आएगा, वर्ब नहीं होगी, नाउन होगा, और वहाँ पर पे नीड प्लस वर्ब ना होकर के नाउन होगा। नाउन तो आप जानते ही होंगे, किसी व्यक्ति विशेष या किसी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। तो अगर नीड के बाद कोई नाउन आता है तो वहाँ पर टू नहीं लगेगा, वहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। अगर उसके बाद अगर वर्ब आती है तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब के लिए हम टू का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि हमने कहा हमें कार की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है तो वी नीड ए कार, क्योंकि कार नाउन शब्द है। तो नाउन, अगर नाउन आएगा तो हम वहाँ पे टू नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे सिर्फ हम नीड का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे वर्ब आएगी तो हम नीड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं या फिर हम समझ सकते हैं एक सेंटेंस के आधार पर। जैसे मैं कहूँ हमें कार चलाने की ज़रूरत है, तो आप समझ सकते हैं हमें कार चलाने की ज़रूरत है, इसमें वर्ब भी है। तो हम कहेंगे वी नीड टू, चलाने की क्या होती है, जैसे ये मैंने आपको कल बताया था इन चीज़ों के बारे में। चार पहिए की कोई भी चीज़ चलाने के लिए हम ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। वी नीड टू ड्राइव द कार, हमें कार चलाने की ज़रूरत है। तो हम इन पर प्रैक्टिस करेंगे और आगे की चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।
तो चीज़ों को समझना, धीरे धीरे चीज़ों को समझना, उन पर प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाता है। धीरे धीरे ही अचानक से कोई भी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे बेसिक हमें लैंड की ज़रूरत होती है, लैंड के बाद उस पर थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जैसे उस पर सीमेंट की ज़रूरत भी होती है, लोहे की ज़रूरत होती है, उस पर हमें रोड़ी, ईंट, बदरपुर, डस्ट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है एक इमारत बनाने के लिए। उसी तरह किसी भी चीज़ को समझने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कि अगर हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम चीज़ों को कैसे सीख पाएंगे। तो ये बेसिक हैं उस चीज़ों का। अगर आप किसी जब भी आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, when you want to try something new and if you do not know the basic thing of that thing, so you cannot speak in English. If you want to learn something, so you need to know, you need to come to know the basic of that regarding things. That's why you can, that even then if you do not know, so you cannot speak anything. If you want to learn, so first of all you need to know the basic thing of that particular language. Like this is a basic material of English. Like मैंने आपको पहले बताया is MR। अगर आपको is MR का यूज़ नहीं पता होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि वह बस है तो आप कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। अगर मैं कहूँ वह चेयर है तो आप नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए ये बेसिक है। अगर हमें बेसिक पता होगा देन वी कैन ट्राई टू स्पीक समथिंग, और हम तभी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, तभी उन पर बोल सकते हैं। इसीलिए तो आज की क्लास में हमने ये जाना, और आगे के सेशंस में हम कुछ नया जानेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को थोड़ा आसानी से बताऊँ, ताकि बच्चों को समझने में थोड़ा आसानी हो, और उन्हें किसी चीज़ को, क्यों हर कोई बच्चा इतना नहीं होता है कि उसे हर चीज़ पता हो शुरू से। तो इसीलिए मैं बेसिक से चीज़ें लेकर के आता हूँ, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में, और किसी भी चीज़ को परेशानी के बिना हल किया जा सके। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है कि इन चीज़ों को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर पढ़ाया जाना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। वरना बेसिक चीज़ें हैं, इनके प्रैक्टिस के पर्पज़ पर करके ही हम आगे इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, और लेवल धीरे धीरे ही बढ़ेगा। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं, और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।